नमस्ते दोस्तों। नॉलेज एकेडमी 24 पर आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, स्वागत है सभी का। सरकारी दफ्तर का नाम सुनते ही दिमाग में ना अक्सर फाइलों के ऊंचे अंबार और खटर-पटर करते पुराने पंखे की तस्वीर आती है। हाँ, और काम के इंतजार में खड़ी एक लंबी कतार भी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या हो अगर कोई आम नागरिक अपना बहुत ही जरूरी काम लेकर वहां पहुंचे और देखे कि बाबू साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए एक रिंग लाइट लगाए इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं। ये तो आज के समय की एक बहुत आम तस्वीर बन गई है। हाँ, तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास बिहार सरकार का एक 10 स्लाइड का नया दस्तावेज है। ये बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक मामूली सरकारी परिपत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे ये नया नियम डिजिटल तमाशे को खत्म करने वाला है। तो ठीक है, चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये डिजिटल युग में सरकारी आचरण की एक नई परिभाषा तय कर रहा है। मैं ये बता रही हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव तो है, तो चलिए सबसे पहले उस चीज पर बात करते हैं जो हम रोज देखते हैं, मतलब सोशल मीडिया और ऑफिस में बनने वाली वीडियो। हाँ, पहले स्लाइड में ही ये साफ कर दिया गया है कि ड्यूटी के दौरान या कार्यालय परिसर के अंदर रील या लाइव स्ट्रीमिंग करना अब सीधा कदाचार माना जाएगा। मतलब सीधा मिसकंडक्ट। बिल्कुल। वर्दी पहनकर या सरकारी कुर्सी पर बैठकर निजी मनोरंजन के लिए वीडियो बनाने पर अब पूर्ण प्रतिबंध है। इसे सोचने का एक तरीका ये है कि ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई पायलट हवाई जहाज लैंड करते समय कॉकपिट में टिकटॉक वीडियो बना रहा हो। अरे बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। उस कुर्सी और वर्दी का एक वजन होता है, एक गरिमा होती है। हाँ, वो महज कोई कपड़ा या फर्नीचर तो है नहीं। सही बात है। जब कोई अधिकारी वर्दी में फिल्मी डायलॉग पर लिप सिंक करता है ना, तो राज्य के अधिकार और जनता के विश्वास में कमी आती है। सरकार का मुख्य तर्क कार्यक्षमता और अनुशासन है। क्योंकि रील बनाने के चक्कर में उस इंसान का काम तो रुक ही रहा है जो कतार में खड़ा है। हाँ, और सरकार यही कह रही है कि अनुशासन कोई स्विच नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से चालू या बंद कर लें। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और कड़ा नियम है सरकारी संसाधनों के बारे में। स्लाइड 8 के अनुसार सरकारी फोन या आधिकारिक ईमेल का इस्तेमाल निजी सोशल मीडिया के लिए नहीं हो सकता। देखिए, ये सिर्फ इंटरनेट का बिल बचाने की बात नहीं है, ये साइबर सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब हैकिंग वगैरह का डर। बिल्कुल। सरकारी नेटवर्क सुरक्षित सर्वर से जुड़े होते हैं। अगर आप वहां बाहरी ऐप्स चलाएंगे तो पूरे सिस्टम को साइबर खतरों के लिए खोल देंगे। बाप रे, ये तो खतरनाक है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और खतरा है जिसकी बात स्लाइड 3 और 4 में की गई है। कारी फाइलों या गोपनीय बैठकों का फोटो शेयर करना अब सिर्फ नियम टूटना नहीं है, इस पर सीधे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बहुत सख्त कानून है। तो क्या हम श्रोताओं को थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं कि ये कितना गंभीर है? ऐसे समझिए कि एक थानेदार साहब अपनी डेस्क पर सेल्फी ले रहे हैं। और उनके पीछे कोई फाइल खुली है। बिल्कुल। और आज के स्मार्टफोन्स के कैमरे इतने अच्छे हैं कि उस सेल्फी को जूम करके पीछे लिखी हर बात पढ़ी जा सकती है। अरे हाँ, मतलब किसी आगामी छापेमारी की योजना या गवाह का नाम लीक हो सकता है। हाँ, और ये अनजाने में किसी अपराधी को सतर्क कर सकता है। इसीलिए सरकार ने इसे सीधे राज्य की सुरक्षा से जुड़े कानून में रखा है। ये कोई छोटी भूल नहीं बल्कि कानूनी अपराध है। लेकिन क्या हो अगर कोई जानबूझकर अपना अकाउंट चला रहा हो? उसके लिए भी सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब किसी भी कर्मचारी को अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाने के लिए विभाग से लिखित पूर्व अनुमति लेनी होगी। मतलब प्रायर परमिशन अनिवार्य है। हाँ, और अनुमति मिलने के बाद भी अकाउंट के बायो में ये लिखना अनिवार्य है कि यहाँ व्यक्त विचार निजी हैं, सरकार के नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई पहले ही अनुमति ले चुका है तो फिर बायो में ये सब लिखने की क्या जरूरत है? क्या ये थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं लग रहा? पहली नजर में लोगों को ये दोहरापन लग सकता है, लेकिन इसे कानूनी नजरिए से देखें तो ये सरकार का एक फायरवॉल है। फायरवॉल मतलब सरकार खुद को बचा रही है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने छुट्टी के दिन कोई व्यक्तिगत राय पोस्ट की जो विवादित हो गई, तो वो डिस्क्लेमर सरकार को उस विवाद से अलग रखता है। हाँ, समझ गया। और हाँ, एक और बात जो स्लाइड 4 में है कि छद्मनाम या फेक नेम से अकाउंट बनाने पर पूरी तरह रोक है। देखिए, इंटरनेट पर गुमनामी अक्सर लोगों को वो सब कहने की छूट दे देती है जो वे आमने सामने नहीं कह सकते। ट्रोलिंग करते हैं।
सही कहा। और सरकारी कर्मचारी के पास अंदरूनी जानकारी होती है। अगर वे छुपकर भ्रामक जानकारी साझा करेंगे तो बड़ा भ्रम फैल सकता है। तो सरकार का संदेश साफ है कि अपनी असली पहचान के साथ आएं और जवाबदेही लें। हाँ, पर्दे के पीछे छुपकर बातें करना सरकारी आचरण के खिलाफ है। ये बहुत ही मजबूत तर्क है। तो ये साफ हो गया कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है। अब आते हैं इस बात पर कि क्या पोस्ट किया जा सकता है। और यहीं पर बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक आ जाती है। स्लाइड 5, 6 और 7 में इसे बहुत विस्तार से बताया गया है। हाँ, स्रोत के अनुसार सरकार की नीतियों या वरिष्ठ अधिकारियों की सार्वजनिक आलोचना पर पूर्ण रोक है। बिल्कुल। आप जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, आप उसी की खामियां सार्वजनिक मंच पर नहीं निकाल सकते। इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। और बात सिर्फ आलोचना तक नहीं रुकती, राजनीतिक तटस्थता भी बहुत जरूरी है। हाँ, किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में पोस्ट या कमेंट करने पर पाबंदी है। और न्यायपालिका पर टिप्पणी करना तो सीधे दंडनीय अपराध बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेशों पर निजी टिप्पणी करने से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़ी भड़काऊ टिप्पणियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो नौकरशाही और लोकतंत्र की नींव इसी तटस्थता पर टिकी है। तो मतलब एक सरकारी कर्मचारी को डिजिटल रूप से एकदम कोरा कागज हो जाना है। इसे एक खेल के मैदान की तरह सोचिए। राजनीतिक दल खिलाड़ी हैं और नौकरशाही अंपायर है। अच्छा। अगर अंपायर ही किसी एक टीम की जर्सी पहन ले या सोशल मीडिया पर उस टीम के नारे लगाने लगे, तो क्या खेल निष्पक्ष रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर तो कोई उस अंपायर पर भरोसा ही नहीं करेगा। बस यही बात प्रशासन पर लागू होती है। आम नागरिक को ये विश्वास होना चाहिए कि कुर्सी पर बैठा अधिकारी निष्पक्ष है। चाहे नागरिक का राजनीतिक झुकाव कुछ भी हो, अधिकारी को संविधान का सेवक बने रहना है। बिल्कुल। अगर अधिकारी सार्वजनिक रूप से किसी दल का समर्थन करता है, तो वो विश्वास टूट जाता है। ये समझना सच में बहुत महत्वपूर्ण है। तटस्थता वो गूंद है जो पूरे सिस्टम को जोड़े रखता है। हाँ, और ये नियम किसी की आवाज दबाने के लिए नहीं है, बल्कि उसी भरोसे को कायम रखने के लिए है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। लेकिन अब आते हैं स्लाइड 9 पर, यानी दंडात्मक प्रावधान। और यहीं पर ये नियमावली अपनी पूरी ताकत दिखाती है। नियमों का उल्लंघन सीधे सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। मतलब तुरंत सस्पेंशन हो सकता है। हाँ, और विभागीय जांच भी तुरंत शुरू हो जाएगी। दोषी पाए जाने पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। आहा, मतलब सालाना इंक्रीमेंट गया। हाँ, और भविष्य के प्रमोशंस भी रद्द हो सकते हैं। बिल्कुल। ये प्रावधान बहुत ही कड़े हैं। श्रोताओं के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या एक लाइक या शेयर के लिए सीधे नौकरी से सस्पेंड कर देना थोड़ा ओवर रिएक्शन नहीं है? एक आम इंसान के नजरिए से ये सजा थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। सरकार का नजरिया क्या है इसमें? सरकार ये स्थापित कर रही है कि आपका डिजिटल आचरण आपके वास्तविक आचरण के बराबर ही है। अच्छा, मतलब इंटरनेट अब कोई अलग दुनिया नहीं रही जहां कुछ भी चल जाए। बिल्कुल नहीं। एक वायरल पोस्ट दंगे भड़का सकती है, इसलिए जो व्यवहार आप दफ्तर में नहीं कर सकते, वही इंटरनेट पर भी नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बात है ये। आपकी डिजिटल उंगलियां आपके वास्तविक हाथों के ही बराबर हैं। हाँ, और इस नियमावली में एक और बहुत जरूरी बात है जो अतिरिक्त नोट्स में दी गई है। हाँ, मैं उसी पर आने वाला था। ये नियम संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों पर भी पूरी तरह लागू होंगे। बिल्कुल। अक्सर संविदा कर्मी खुद को इन कड़े नियमों से बाहर मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रशासन ने ये बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाया है। देखिए, जब कोई आम नागरिक दफ्तर जाता है, तो उसके लिए कुर्सी पर बैठा हर व्यक्ति सरकार ही होता है। हाँ, नागरिक ये थोड़ी पूछता है कि आप परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पर। सही कहा। इसलिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी रील बनाता है, तो छवि पूरी सरकार की खराब होती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 15 सेकंड की रील आपके 15 साल के लंबे करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। बिल्कुल। डिजिटल स्वच्छता अब सरकारी नौकरी की एक अनिवार्य शर्त बन गई है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि 2026 की इस नियमावली का असली लक्ष्य सरकारी कार्यालयों में अनुशासन वापस लाना है। हाँ, और गोपनीयता बनाए रखना भी, ताकि कर्मचारी अपना 100% समय केवल जन सेवा में लगा सके। और यही बात इस पूरे मुद्दे को आम जनता के लिए बहुत प्रासंगिक बनाती है। बिल्कुल।
सरकारी दफ्तरों की संस्कृति में जो भी सुधार होगा उसका सीधा फायदा कतार में खड़े आम इंसान को ही मिलेगा। हाँ, दफ्तरों में फाइलों के बीच लगी वो रिंग लाइट अब हमेशा के लिए बंद होने वाली है। यह एक बहुत सकारात्मक बदलाव है। ऐसी ही सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज एकेडमी 24। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।